आज हम उपस्थित हैं बेंगू ठाकुर जी के आवास में, जहां हम लोग उनके साथ धनबाद की राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। बेंगूदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आपका चैनल को भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका चैनल के द्वारा जो आपका ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर में जो हम लोग का बात को रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेंगूदा, आप राजनीति से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप अपने अब तक के राजनीतिक सफ़र के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, हम राजनीति का हमारा शुरुआत हुआ आपका 1971 में, जब विनोद बिहारी महतो आपका धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आपका सांसद में खड़े हैं। उनके विपक्ष में थे रामनारायण शर्मा। उस समय उनका जो भाषा था विनोद बिहारी महतो का, जो यहाँ का लोगों का उत्थान के लिए जो उन्होंने बात करते थे, वो प्रभावित होकर हम उनके साथ जुड़े। चूँकि विनोद बिहारी महतो वामपंथी का नेता थे और वामपंथी से ही चुनाव लड़े थे, उनके साथ हम जुड़े। उसके बाद धीरे धीरे विनोद बिहारी महतो धनबाद छोड़ के चले गए गिरिडीह। यहाँ आपका प्राक्तन सांसद स्वर्गीय ए के राय को दिए और उनके साथ भी ए के राय के साथ हम जुड़े। लगातार उनके साथ हम 1997 तक रहें। उसके बाद 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व में हम चले आए भारतीय जनता पार्टी में। उस समय जो 97 का जो परिस्थिति था, वामपंथियों का जो विचार था, उस विचार से थोड़ा सा हम दुखी हुए हैं। जो यहाँ का लोगों का जो उत्थान का जिस बारे में हम लोग सोचते हैं, वो हो नहीं पा रहा था। तब हमने भारतीय जनता पार्टी में 1997 में अटल आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके समझ हमने भारतीय जनता पार्टी का आपका गए। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बेंगूदा धनबाद का सियासी पारा भी चढ़ रहा है। आज धनबाद में दोनों ही प्रमुख पार्टियां, आप बीजेपी कहें या कांग्रेस कहें, दोनों ने ही ऐसे प्रत्याशियों का नाम दिया है जिनमें से कोई भी धनबाद लोकसभा क्षेत्र के नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धनबाद लोकसभा का जो एनडीए का जो प्रत्याशी ढुलू महतो को दिया है, वो तो धनबाद जिला के हैं। धनबाद जिला के हैं बेंगूदा, लेकिन वो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के नहीं है। मतलब वो खुद को वोट नहीं दे पाएंगे इस लोकसभा चुनाव में। देखिए, धनबाद लोकसभा का जो एनडीए का प्रत्याशी ढुलू महतो हैं, वो आपका भले ही गिरिडीह लोकसभा के हैं, लेकिन धनबाद जिला का प्रत्याशी हैं। और बाघमारा का 3 बार विधायक रहने के बाद धनबाद का ऐसा कोई विधानसभा का समस्या नहीं है जो ढुलू महतो ने विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठाया। चाहे ए के राय का मूर्ति का सवाल का हो, चाहे बांग्ला भाषा का सवाल का हो, चाहे आपका स्टील गेट में मनिंदर मंडल का आपका जाके जो स्टैचू और ज़मीन को बचाने का सवाल का हो, या किसी भी गरीब का बीमारी का सवाल हो, या कोई आपका जाके मजदूर को तंग कर रहा है उसका सवाल हो, चाहे मजदूर का वेतन का सवाल हो, सारा चीज़ ढुलू महतो हमेशा धनबाद लोकसभा में हमेशा चर्चित रहे। अच्छा बेंगूदा, आपका राजनीतिक अनुभव बहुत है। अब की जो धनबाद का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसका समीकरण के बारे में आपका अपने अनुभव के साझा कीजिए हमारे साथ। आपको क्या लग रहा है? देखिए, हम तो जब से ढुलू महतो जी को लोकसभा का प्रत्याशी घोषणा किए हैं एनडीए, तब से हम लगभग आपका 6 विधानसभा आपका दौरा किए हैं और लोगों का मन का हम बात को लिए हैं। लोगों का एक ही राय है जो इस बार धनबाद में बहुत अच्छा कैंडिडेट को दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के दिया गया है और इसमें सभी लोगों का राय है कि इस बार हम लोग ढुलू महतो जी को एक मुश्त में हम लोग मतदान करेंगे। और आज जो आपका माने विरोधी वाला जो हवा उड़ा रहे हैं, जो ढुलू महतो से ये नाखुश है, ये नाखुश है, बिल्कुल ये एकदम हवा है। माने विपक्ष का जो ढुलू महतो को घेरने का जो एक लोग का षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र मतदाता एकदम विफल करेंगे। बिल्कुल ढुलू महतो बहुत अच्छा वोट से, माने हम कहेंगे जी आपका सारा रिकॉर्ड तोड़ के इस बार धनबाद लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता तय कर लिया है कि ढुलू महतो को हम लोग इस बार चुनाव में जिताएंगे। जैसे अभी हम लोग हैं बलियापुर में। बलियापुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां मार्क्सिस्ट का भी प्रभाव रहा है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में मार्क्सिस्ट ने अपना उम्मीदवार जगदीश रवानी को बनाया है। आपको मार्क्सिस्ट का क्या उपेक्षा लग रहा है इस आगामी चुनाव में? देखिए, धनबाद नहीं, पूरे झारखंड का बलियापुर एक ऐसा जगह है जहां से आपका 2 सांसद बलियापुर प्रखंड से आपका बड़ादहा से मिला है। एक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो,
एक स्वर्गीय राजकिशोर महतो, और झारखंड का आंदोलन का जन्म हुआ आपका बलियापुर से। तो इसलिए बलियापुर का जो राजनीतिक का जो परिक्रमण है, जो राजनीतिक का यहाँ का लोगों का जो माहौल है, इस माहौल को देखते हुए अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है धनबाद लोकसभा का लोगों का जो एक उमंग है, हम देख रहे हैं इस बार सिंदरी विधानसभा में इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट होगा भारतीय जनता पार्टी का। और कौन पार्टी को कितना वोट मिल रहा नहीं मिल रहा, कौन राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, उस बिंदु पर हम लोग अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, न उन लोग के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि हमारा कैंडिडेट कैसे अच्छा से ही आपका प्रदर्शन करे, इस विषय में सारा कार्यकर्ता लोग एकदम लगे हुए हैं दिन रात, और बहुत अच्छा सिंदरी विधानसभा में इस बार रिजल्ट मिलेगा, ये एकदम निश्चिंत है। जैसा कि आपके बातों से लग रहा है कि बीजेपी धनबाद सीट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है इस बार क्या पिछले बार वाला जो पीएन सिंह सर का जो एक रिकॉर्ड मतों से उन्होंने चुनाव जीता था, क्या दुल्लू महतो इस बार वो आंकड़ा पार कर जाएंगे? देखिए, इस बार आपका पीएन सिंह जी आपका 2019 को जो रिकॉर्ड महत्व उनको मिला था, इस बार ये आपका युवा का मतदाता लगभग आपका 2 लाख धनबाद में बढ़ा है, धनबाद लोकसभा में। तो युवा मतदाताओं का रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में है। इस बार निश्चिंत ही आपका माने उनका रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने बात किया धनबाद की राजनीति का, अब बात करते हैं केंद्र की राजनीति की तरफ से। इस बार का नारा है आपकी बार 400 पार, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का जो परिस्थिति पूरे देश में है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का पहले जो आपका 2004 से लेकर 2014 तक जो सरकार बना, उस समय भारत को पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, आंख दिखाता था। मोदी जी 2014 का आने के बाद आज पूरे विश्व में किसी भी समस्या को मोदी जी से राय लिया जा रहा है। क्यों? जब मोदी जी ने एक ऐसा शक्ति आपका जाकर पैदा कर दिया देश में, आज भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज आपका जाके किसी भी बिंदु पर भारत किसी से भी, पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में भारत कहीं से भी कमी नहीं है। भारत बहुत अच्छा शक्तिशाली देश बना है, और 400 पार निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी आपका जाकर आएगी, और पूर्ण बहुमत लोकसभा में जो आज विपक्ष लोग जो घेरने का कोशिश कर, विपक्ष तो एक हो ही नहीं रहा है। विपक्ष का अभी तक प्रधानमंत्री कौन होगा इसका भी इन लोगों ने अभी तक घोषणा नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आपका चुनाव लड़ रहा है। पिछले 2 बार चुनाव लड़ा, 2014, 2019, 2024 का भी मोदी जी का नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। विपक्ष अभी तक प्रधानमंत्री का घोषणा क्यों नहीं कर रहा है? विपक्ष का गठबंधन का कौन पार्टी का प्रधानमंत्री होगा इसका भी अभी तय नहीं हो रहा है। विपक्ष एक नहीं है। आज पश्चिम बंगाल का देखिए, टीएमसी अलग से चुनाव लड़ रहा है, बिहार में भी वही परिस्थिति है, उत्तर प्रदेश में भी वही परिस्थिति है। तो विपक्ष कहाँ से आपको जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका जाके घेरने का काम करेगा? तो ये थे बेंगू ठाकुर जी, ये अपने अनुभव के साथ हमें ये बता रहे हैं कि एक बीजेपी के ये एक समर्थित कार्यकर्ता हैं, और ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा ही। और धनबाद सीट की अगर बात करें तो इनका अनुभव कह रहा है कि धनबाद में इस बार दुल्लू महतो बहुत ही भारी संख्या में धनबाद सीट को जीतने वाले हैं। धन्यवाद। बाबू।